फिरोज खान ने 16 साल की इंदिरा को कर दिया था प्रपोज। नेहरू परिवार से दूर करने के लिए बुआ ने भेज दिया था इंग्लैंड। आइए आज इंदिरा गांधी के बारे में कुछ ऐसे अनसुने किस्से बताते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ऐसे इलाहाबाद आए फिरोज गांधी 5 भाई बहनों में से सबसे बड़े फिरोज गांधी का असली नाम फिरोज गांधी था। उनके पिता जहांगीर गांधी गुजरात के भरूच के रहने वाले एक पारसी थे। हालांकि कुछ इतिहासकार उनके मुस्लिम होने का दावा भी करते हैं। पिता की मौत के बाद फिरोज अपनी मां रत्तीमई फरदून के साथ भरूच से पहले मुंबई और फिर साल 1915 में इलाहाबाद आकर रहने लगे। बताया जाता है कि यहाँ उनकी मौसी डॉक्टर शिरीन कमिस एरियट रहती थी, जो सिटी लेडी डफरिन हॉस्पिटल में एक प्रख्यात सर्जन थी। इंदिरा गांधी से हुई मुलाकात। इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने विद्या मंदिर हाई स्कूल में एडमिशन लिया और यहाँ से स्कूली शिक्षा पूरी कर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लेना शुरू कर दिया। इलाहाबाद उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का केंद्र था। फिरोज गांधी इसके प्रभाव में आए और नेहरू परिवार से भी उनका संपर्क हुआ। इन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया और 1930-1932 के आंदोलन में जेल की सजा काटी। 1930 में फिरोज की मुलाकात इंदिरा गांधी उर्फ इंदिरा प्रियदर्शनी से हुई। इसके बाद फिरोज गांधी 1935 में आगे के अध्ययन के लिए लंदन गए और उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लव स्टोरी रही बहुत चर्चित। इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी बहुत ही चर्चित रही। कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में इंदिरा की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी। कमला नेहरू का हालचाल जानने के लिए फिरोज अक्सर उनके घर जाते थे। इसी दौरान उनके और इंदिरा गांधी के बीच नज़दीकियां बढ़ी। फिरोज जब इलाहाबाद रहने लगे उस दौरान वो आनंद भवन जाते रहते थे। 1933 में 21 साल के फिरोज गांधी ने 16 साल की इंदिरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन इंदिरा ने इसे खारिज कर दिया। बात हो गई और फिरोज फिर नेहरू परिवार के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। इसी बीच एक बार फिर इंदिरा और फिरोज की नज़दीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लंदन में पढ़ाई के दौरान भी इंदिरा और फिरोज की मुलाकात हुई थी। वहाँ भी दोनों अक्सर मिला करते थे। महात्मा गांधी ने दिया था सरनेम। कुछ समय बाद जब फिरोज और इंदिरा के प्रेम प्रसंग की जानकारी कमला नेहरू को हुई तो वे बहुत गुस्सा हुई। दोनों के अलग अलग धर्मों के होने की वजह से भारतीय राजनीति में खलबली मचने का डर जवाहरलाल नेहरू को भी सताने लगा था। जवाहरलाल नेहरू फिरोज और इंदिरा की शादी के खिलाफ थे। उन्होंने यह बात महात्मा गांधी से बताई और सलाह मांगी। महात्मा गांधी ने फिरोज को गांधी सरनेम की उपाधि दे दी और इस तरह फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए और इंदिरा नेहरू अब इंदिरा गांधी बन गई। फिरोज और इंदिरा की शादी 1942 में हिंदू रीति रिवाज में अनुसार हुई। फिरोज गांधी का कैसा था राजनीति सफर? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में फिरोज गांधी कुछ समय तक भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। जेल से छूटने के बाद फिरोज फिर आंदोलन में जुट गए। इसी बीच इंदिरा ने 1944 में राजू और 1946 में संजय गांधी को जन्म दिया। इसके बाद फिरोज गांधी 1946 में लखनऊ के दैनिक पत्र नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निर्देशक का पद संभाला। साल 1952 के प्रथम आम चुनाव में वो लोकसभा के सदस्य रायबरेली सीट से चुने गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया। कुछ साल वे इंदिरा नेहरू जी के साथ रहे। इंदिरा जी का अधिकांश समय प्रधानमंत्री पिता की देखरेख में बीतता था।
1956 में फिरोज गांधी ने प्रधानमंत्री निवास में रहना छोड़ दिया और वे संसद के साधारण मकान में अकेले ही रहने लगे। फिरोज गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते में आई खटास। 1952 में रायबरेली से पहले निर्वाचित सांसद चुने जाने के साथ ही फिरोज गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि फिरोज गांधी राजनीति में बहुत ईमानदार और सक्रियता से काम करते थे, इसलिए वह सर्कस और आलोचना करने में पीछे नहीं रहते थे। इसकी वजह से उनके ससुर और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को असहज होना पड़ता था। इसको लेकर दोनों के बीच संबंध कई बार तल्ख भी रहे, लेकिन फिरोज गांधी का रवैया लगातार सरकार के प्रति आलोचनात्मक बना रहा। सरकार का पहला घोटाला सामने लाने का श्रेय कहा जाता है कि फिरोज नेहरू सरकार की आर्थिक नीतियों और बड़े उद्योगपतियों के प्रति झुकाव को लेकर नाराज रहते थे। कहा जाता है कि आजाद भारत में सरकार का पहला घोटाला सामने लाने का श्रेय भी फिरोज गांधी को जाता है, जिन्होंने दिसंबर 1955 में एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में चेयरमैन रामकिशन डालमिया के फ्रॉड को उजागर किया, जिन्होंने बैंक के पैसे का उपयोग निजी कंपनियों में निवेश के लिए किया था। इंदिरा गांधी से भी दूरियां बढ़ती गई। इसके बाद 1958 में उन्होंने संसद में हरिदास मुदंडा के LIC में किए गए घोटाले को उठाया। उन्होंने देश की राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनी हुए इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था। उन्होंने सरकार की आर्थिक अनियमितताओं को सामने लाना शुरू कर दिया। इस घोटाले को लेकर फिरोज गांधी का रुख इतना मुखर था कि विरोधी सांसदों से ज्यादा उनकी आवाज संसद में सुनी जाती थी। उनके इस विरोध ने जवाहरलाल नेहरू की पाक साफ छवि को नुकसान पहुंचाया। यह फिरोज गांधी थे जिनके आवाज उठाने के कारण नेहरू सरकार के वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी के साथ ससुर जवाहरलाल नेहरू और पत्नी इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी की दूरियां बढ़ती गई। 47 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों अलग अलग रहने लगे। कहा जाता है कि सरकार में हस्तक्षेप और लगातार आलोचना के कारण पंडित नेहरू ने फिरोज गांधी से बोलना तक बंद कर दिया था। जीवन के अंतिम दिनों में फिरोज गांधी बिल्कुल अकेले से हो गए थे। इसी अकेलेपन के बीच उन्हें 1958 में पहला हार्ट अटैक पड़ा, जिसने उनके शरीर को बहुत हानि पहुंचाई। इसके बाद उन्होंने खुद को राजनीति से अलग कर दिया। 2 साल बाद ही साल 1960 में दूसरा हार्ट अटैक पड़ने के कारण उन्हें विलिंगडन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 8 सितंबर 1960 को मात्र 47 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।